हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आपका नीट का, बोर्ड का, जेई का एग्जाम बहुत पास आने वाला है। तो अगर आपको बहुत अच्छे नंबर अगर फिजिक्स में लाने हैं तो आप पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन करें, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन बेस्ट होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है कि बोर्ड में भी आ रहा है, जेई में भी आता है, नीट में भी आती है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना किया जाए। ओके, तो देखा जाए बच्चों, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है, जैसे ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, इन फिगर 1.1, ये 1.1 का फिगर है बेसिकली, टू पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस। ये दोनों ही चार्ज Q1 और Q2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर Q1, Q2 एंड Q3 बेसिकली है ये, Q2 एंड Q3। ठीक है, और आगे क्या बोला, फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में है भाई ये। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, तो आप बोलोगे सर वाई एक्सिस है। आगे क्या बोला, एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन अ चार्ज Q1। यहाँ पर Q1 एक चार्ज दे रखा है, ये दोनों ही चार्ज, ठीक है, इस चार्ज Q1 पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। और ये फोर्स लगाने का रीजन क्या है कि सर ये Q2 और Q3 दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये कैसा रहा होगा, ये श्योर है कि नेगेटिव रहा होगा, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे। और तभी आप बोल सकते हो कि इनका जो नेट फोर्स होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। राइट, आगे क्या बोल रहा है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज एडेड एट एक्स कॉमा जीरो। यानी कि आप सेम फिगर को उठा करके यहाँ पर लाया, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक चार्ज है प्लस का क्यू, या फिर क्यों, यस पॉजिटिव बोल रखा है, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि सर ये पॉजिटिव चार्ज जो है, तो अब बोल रहा है कि द फोर्स ऑन Q1, Q1 पर फोर्स कितना होगा, तो सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या इस Q1 पर अब इसके नए वाले चार्ज के आने की वजह से फोर्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो आपसे बोला सेल इंक्रीज, बढ़ना चाहिए अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आगे क्या बोला भाई, सेल सेल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई साहब ये बताओ आप कि अगर ये निगेटिव था, जो कि हम लोगों ने प्रूफ किया, क्यों निगेटिव था, बिकॉज Q2 और Q3 आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे इधर की तरफ। ठीक है, तो ये जो Q1 होगा ये अभी भी तो निगेटिव ही होगा। अगर निगेटिव होगा तो आप बोलोगे सर इस निगेटिव को ये और तेजी से अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज Q1 इज पॉजिटिव। तो अगर ये Q1 पॉजिटिव है तो सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्या करेगा, बढ़ाएगा किधर की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ही करेक्ट होगा, बी में सेल डिक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा बेटा, बिकॉज ये नेगेटिव है और ये बगल में कैपिटल क्यू पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ना ही रिपल करता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इधर की तरफ नहीं, ये गलत बात है, नेगेटिव में नहीं जाएगा। सेल इंक्रीज बट the direction changes because of the intersection of Q with Q2 and Q3। बोला कि इंक्रीज करेगा बट द डायरेक्शन चेंजेज, चेंज कर जाएगी डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ Q2 एंड Q3। इनके इंटरसेक्शन के वजह से कोई चेंजेज वेंजेज नहीं होगा बेटा। ठीक है, आपसे बोल रखा है क्वेश्चन में कि सेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन क्यों चेंज करेगा भाई, क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ Q विद Q2 एंड Q3। कैपिटल Q Q2 और Q3 से इंटरसेक्शन ही कहाँ कर रहा है भाई, कोई इंटरसेक्शन नहीं है इनका। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन भाई। आपको पता है कि अगर ये क्या है भाई, ये जो स्फीयर है ये क्या है, आपसे बोल रखा है कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा है बेटा, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है तो आपको पता है कि ये मेटल का होगा, क्या होगा, मेटल का होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये मेटल का है तो आप बोलोगे सर इनके बगल में, इनके बगल में अगर मैं बोलूं आपसे कि
इनके बगल में मैं बोलूँ आपसे कि अगर कोई चार्ज आप लाते हो तो वो चार्ज बेसिकली क्या करेगा सर, वो चार्ज यहाँ पर है और वो चार्ज आपको पता है कि पॉजिटिव अगर है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, जाहिर सी बात है। आगे क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज वही चार्ज को रखा गया है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो आपको पता है कि इस मेटल के सरफेस पर सामने की तरफ कौन आ जाएगा, निगेटिव। और ये निगेटिव अगर आया, आप बोलोगे सर दूर की तरफ कौन चला जाएगा, पॉजिटिव। दूर कौन जाएगा बेटा, पॉजिटिव। कौन चला गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जाएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल के यहाँ तो निगेटिव में जा रही होंगी। मान लो ऐसे निकले यहाँ पर गई, ऐसे निकले यहाँ पर चली गई। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। किधर की तरफ, बाहर की तरफ जानी चाहिए ही, मस्ट भी बाहर की तरफ जाएगी। मैं बोलूं सर ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है बेटा। क्यों सही है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही जाएगी ना। अब यहाँ पे बात कर लीजिए, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, अच्छा है भाई, सही बात है। इधर की तरफ, अंदर की तरफ, सही है भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात हमें आप बताइए, यहाँ पर नेगेटिव आया होगा ड्यू टू ये पॉजिटिव था। अब यहाँ पे क्या आया होगा, पॉजिटिव। और देखिए यहाँ पर फील्ड लाइंस उल्टा बना दिया, ऐसे ऐसे। ऐसा कहीं होता है क्या पॉजिटिव में, इनवर्ड तो नहीं होता है भाई, इनवर्ड कोई नहीं फील्ड होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो सर बिल्कुल ही, आप देखो मेटेलिक सरफेस के परपेंडिकुलर ये एंगल है क्या, नहीं, ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं है। जबकि इस केस में सब के सब एंगल परपेंडिकुलर है बेटा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये एक है, ये है। लेकिन इनको भी अगर सही से देखो तो ये भी एंगल नहीं है परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो आप, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, जाहिर सी बात है। मैं आपसे पूछूं सर इसके अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन करेगी, गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल और केवल फर्स्ट करेक्ट है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिस अगर आप जितना ही करोगे क्वेश्चन का, उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत बेसिक, बहुत बढ़िया से न्यूमेरिकल होते हैं एग्जाम्पलर के, सारे क्वेश्चन लगा जाओ आप। ठीक है, 1.3 देखते हैं, तीसरे नंबर का, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन फिगर फर्स्ट 0.3, यानी कि ये पहला क्वेश्चन में दे रहा है कि इस वाले में इज लार्जेस्ट, इन फिगर 1.34 इज द लार्जेस्ट। अच्छा, फोर्थ में दे रहा है कि क्या इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। चार्ज कितना है भाई सरफेस के अंदर, एक ही है, प्लस का क्यू। अगले में क्या बोला, इन फिगर 1.3 थर्ड इज द लिस्ट। इस केस में बोल रहा है कि थर्ड में लिस्ट होगा। भाई लिस्ट क्यों होगा, क्यों लिस्ट होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई, वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जाहिर सी बात है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, ये बेसिकली इनक्लोज होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज है, कितना है, प्लस का क्यू। यहाँ पर भी चार्ज क्या है, प्लस का क्यू। आगे क्या बोला, इन फिगर सेकंड की बात कर रहा है, इज सेम एज थर्ड। तो सेकंड और थर्ड की बात की जाए तो बिल्कुल सेम होगा, बट इज स्मॉलर देन फोर्थ, बट फोर्थ से कम होगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है। कौन सी बात, बट इज स्मॉलर देन फोर्थ से कम नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। क्यों, क्योंकि सर इस सरफेस के अंदर भी आप सही से देखो तो एक ही चार्ज है। कितने बेटा, एक ही चार्ज। जितना चार्ज इस थर्ड वाले में है, जितना चार्ज फोर्थ वाले में है, उतना ही चार्ज सेकंड वाले में है। नहीं समझे, नहीं समझे, समझ में आई बात। लास्ट, इज सेम फॉर ऑल द फिगर्स। यस बेटा, सब में सेम होगा। क्यों, फर्स्ट वाला देखते हैं सर इसमें भी चार्ज प्लस का क्यू है और सरफेस ये है, नो प्रॉब्लम। हमें केवल और केवल इससे मतलब होना चाहिए कि हमारे अंदर, हमारे सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, जितना कि सब में है। अगर सब में है उतना ही तो उतना ही होगा भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन होगा, डी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 5 चार्जेस Q1 Q2 Q3, देखिए क्या बोला, Q1 Q2 Q3 Q4 and Q5 आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस एज शोन इन फिगर 1.4।
एस इज अ गॉसियन सरफेस। एस क्या है भाई? गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर देखिए एक गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। द गॉसियन लॉ इज गिवन बाई, अब पूछ रहा है कि गॉसियन जो लॉ होता है वो कौन से को फॉलो करता है। तो आपको तो इतनी बात पता है कि गॉसियन लॉ जो होता है वो ई डॉट डी एस वेक्टर होता है, बट इनक्लोज होना चाहिए। कौन इनक्लोज होता है सर? तो सरफेस इनक्लोज होना चाहिए जहां पर चार्ज क्लोज होता है, और यही बात इनक्लोज है, इंटीग्रेशन का ये साइन है बेटा। ठीक है, ये फ्लक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट चेक करते हैं। E on the LHS left hand side of the above equation will have a contribution from Q1, Q5 and Q3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड द above equation will have a contribution। अच्छा, ये बात कर रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वो बात बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है Q1, Q5 और Q3 का, Q1, Q5 एंड Q3 का। ऐसी बात है क्या? बताते हैं हम आपको। While Q on the RHS will have a contribution for from Q2 and Q4 only, और जो ये इस साइड है ना Q, वो Q4 एंड Q2 के लिए केवल है। ऐसा है क्या? चेक करते हैं। देखिए पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हर एक चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, हर एक चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बोले, मान लो एक चार्ज यहाँ पर Q है, यहाँ पर एक सरफेस है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस की अगर बात करें, ठीक है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू होती है, तो बेटा यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस चार्ज की वजह से भी होगा। अब देखिएगा इस चार्ज की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता है आपको। यहाँ पर आप बोलोगे सर इस सरफेस से इन हो रहे हैं और इस सरफेस से आउट हो रहे हैं, यानी कि इन और आउट दोनों हो रहे हैं, इन और आउट दोनों हो रहे हैं। अगर इन और आउट दोनों हो रहे हैं तो आप बोलोगे सर ऐसा है कि इन और आउट होने का मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना ही निगेटिव फ्लक्स, या जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, ओवरऑल जीरो, यानी कि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं था, टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा E on the left hand side of the above equation will have a contribution from all the charges, while Q on the RHS will have a contribution from Q2 and Q4। बिल्कुल सही है बेटा। अगर बात की जाए इस चार्ज की ना, इस वाले चार्ज की, तो ये जो चार्ज होता है वो चार्ज होते हैं जो क्लोज होता है, लेकिन इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल उसका होता है जो चारों तरफ हो, बाहर हो, अंदर हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन तो सेकंड ही सही होगा, बट चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द above equation will have a contribution from all the charges, बिल्कुल सही। while Q on the RHS will have a contribution from Q1, Q3 and Q5, ये बात गलत है। ये इसके अंदर केवल केवल Q2 एंड Q4 है, तो केवल दो की वजह से ही होगा ये चार्ज जो इनक्लोज है। ठीक है भाई, लास्ट, both electric on the LHS Q on the RHS will have contributions from Q2 and Q4 only, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड और एलएचएस में जो लेफ्ट हैंड साइड में है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें जो चार्ज है वो दोनों ही आपस में कैसे हैं? क्या आपस में सबके वजह से होगा? नहीं, सबके वजह से नहीं होगा। जैसे कि इसमें बोल रहा है Q2 और Q4 की वजह से बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एलएचएस एंड Q ऑन द आरएचएस विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, केवल Q2 और Q4 के वजह से नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके वजह से होता है, और जो इनक्लोज चार्ज होता है वो केवल सरफेस के अंदर वालों की वजह से होता है। आपका ऑप्शन कौन सा होगा भाई? केवल सेकंड में। ठीक है, चलिए देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही बढ़िया सा, समझिए। फिगर 1.5 shows इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड एज shown, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सुनिएगा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आपसे। पहले तो ये जो फील्ड दे रखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब जितने फील्ड लाइंस होते हैं ना वो सब आपस में कैसे होते हैं भाई? आपस में इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। कैसे होते हैं भाई? इक्वल डिस्टेंस पर। इतनी बात आपको याद रखना होगा।
कैसे होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर। अब हम आपसे बोलें कि सर अगर इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं ये, तो फिर यहाँ क्या इक्वल डिस्टेंस में नहीं दिख रहे हैं? नहीं बेटा, यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो ठीक दिख रहा है सर, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ध्यान से देखो सेम नहीं है। कैसा है? अलग अलग है। तो आप क्या बोलोगे? सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है भाई, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर तो फिर जो फोर्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर होगा वो जीरो तो नहीं होगा। अगर इक्वल होता तो आप बोलते सर इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ और इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड बराबर होता। क्यों? क्योंकि सर F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो सर चार्ज तो दोनों का सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम नहीं है। तो फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ऐसा है कि इनका फोर्स अलग अलग होगा। अब रही बात ज्यादा किसका होगा कम किसका होगा, तो जहां पर सर चार्ज तो दोनों जगह सेम दे रखा है, क्यू एंड क्यू मैग्नीट्यूड में, बट रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो। आप क्या चेक करोगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेक करोगे? आप चेक करिए, देखिएगा देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने का तरीका। आपसे मैं बोलूं कि सर ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ज्यादा होता है जहां पर गैदरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की गैदरिंग ज्यादा हो, यानी कि पास पास में जहां ज्यादा हो। यहाँ देखिए ज्यादा पास में है, यहाँ देखिए पास में है, यहाँ देखिए ये सब पास में, इनके अपेक्षा यहाँ पर आपको दिख रहा है? बताइए बताइए, दिखा नहीं दिखा? जल्दी बोलो भाई, यहाँ पर दिखा आपको? अरे बोलो भाई। नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा। चलिए 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 चलिए, चेक करो चेक करो चेक करो, जल्दी बताओ। देखो, तो यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज क्या है भाई? आपस में से मैग्नीट्यूड में, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप बोलोगे कि सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनका कुछ अलग होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनका क्या होगा भाई? इनका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा। कैसे अलग होगा? क्यों होगा? तो यहाँ पर होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। वो डिस्टेंस क्या है बेटा? ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो फिर ज्यादा कहाँ होगी सर? इस वाली जगह पर, इस लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस पर चार्ज इधर, इस चार्ज पर माइनस के ऊपर पीछे की तरफ और पॉजिटिव चार्ज पर आगे की तरफ फोर्स लगता है, आपको भी पता है। तो सर अगर फोर्स आगे की तरफ यहाँ लगा तो ये फोर्स कम होगा ना, ये फोर्स ज्यादा होगा। तो फिर बॉडी किधर जाएगी, यानी कि डाइपोल किधर जाएगा? पीछे की तरफ। तो आप बोलोगे द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, गलत बात है। विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स राइट, गलत बात। आगे की तरफ नहीं जाएगा, राइट नहीं जाएगा बेटा, लेफ्ट जाएगा। विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, इट विल बी करेक्ट। ये सही है, ठीक है। अपवर्ड, अपवर्ड क्यों जाएगा भाई? क्यों जाएगा अपवर्ड? नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, अब पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। समझिएगा क्या बोल रहा है? बोला कि पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। देखिए हम बना रहे हैं आपके सामने, पॉइंट चार्ज हमने बनाया क्यू। अब बोला कि यहाँ पर एक प्लेन है, ठीक है भाई, यहाँ पर एक प्लेन है। इस प्लेन के बारे में बोल रहा है कि डी डिस्टेंस पर है ये चार्ज। कितने डिस्टेंस पर बेटा? डी डिस्टेंस पर। A point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. The field at a point P on the other side of the plane each. The field at a point P. The field at a point P on the other side of the plane. अच्छा पहले तो हमें ये बताइए, ये एक प्लेन है, ये अगर प्लेन है आइसोलेटेड कंडक्टिंग है, ये कैसा है भाई? कंडक्टिंग है। ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टिंग है। अगर ये कंडक्टिंग है, आपसे पूछा जाए कि सर ये बताओ हमें कि यहाँ पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसके सरफेस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया होगा? नेगेटिव। इधर की तरफ कौन सा हो गया होगा सर? पॉजिटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी, सीधी सीधी बात है।
आपसे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर द फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द आउटर सर्फ अदर साइड ऑफ द प्लेन इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। बिल्कुल सही बात है भाई, अवे फ्रॉम, यानी कि यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। अगर बाहर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव है तो बाहर ही जाएगा। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, आगे क्या बोला भाई, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स द, आगे कोई पॉइंट है वो गलत है बेटा, डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से बाहर की तरफ। भाई साहब ये यहाँ से बोल रहा है कि इधर की तरफ, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्टली रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज की तरफ भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा, बिकॉज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन से बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, the electric field at a point on a diameter away from the center is directed। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, सुनिएगा। आपसे पूछ रहा है, आपसे सिंपल सा ये पूछा है, अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। मान लो एक हेमिस्फीयर ही हमने बनाया, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर दिख रहा है आपको, अच्छा सा बढ़िया सा। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि सर ये बताओ कि सर इनके बारे में थोड़ा सा मैं समझाओ। मान लो यहाँ से एक डायमीटर हमने बना दिया, ठीक है, डायमीटर बना दिया आपने। आगे क्या बोल रहा है, अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। इस सेंटर यहाँ पर होगा, इससे दूर किसी भी पॉइंट पर पूछ रहा है। मान लो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, क्या चीज पूछ रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर, देखिएगा, अगर बात करें परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, इस डायमीटर के परपेंडिकुलर हो सकता है, चेक करेंगे अभी, हमें पता चलेगा। कैसे पता चलेगा सर, तो पता तो तभी चलेगा जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चेक करिए, चलिए भाई इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए जिससे कि इनको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, पैरेलल टू द डायमीटर, डायमीटर के पैरेलल बोला है। एक तो पहले केस में बोला है कि परपेंडिकुलर, दूसरे केस में बोला है पैरेलल, और तीसरे केस में एट एंगल टिल्ट टुवर्ड्स द डायमीटर, डायमीटर की तरफ टिल्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ एंगल बनेगा। ये भी नहीं होगा भाई, एट एन एंगल टिल्ट अवे फ्रॉम द डायमीटर, यानी कि डायमीटर से दूर कहीं टिल्ट होगा, टिल्ट विल्ट बेटा नहीं होगा, ठीक है। एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर, डायमीटर से दूर कहीं टिल्ट होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आपको सिंपल सा केवल इतना तरीका समझना है कि ये सारे केस नहीं होंगे। अब रही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बेटा जो भी फील्ड होगा यहाँ पर, वो फील्ड बिल्कुल ही परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, ये चार्ज है। अब यहाँ से आप फील्ड देखोगे, यहाँ से अगर आप फील्ड देखो, ठीक है, यहाँ से अगर फील्ड देखोगे, यहाँ से क्या देखोगे, फील्ड, यहाँ पर जो फील्ड आपको देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर वो फील्ड बेटा आप देखोगे, यहाँ से ऐसे फील्ड आ रहा होगा, यहाँ से भी आप देखोगे ऐसे फील्ड आ रहा होगा, यहाँ से भी ऐसे कुछ फील्ड आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो भी फील्ड आ रहा है, वो फील्ड अगर सपोज ये है तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अगर सपोज ये फील्ड है तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। तो ये सारे कंपोनेंट आपस में क्या होते चले जाते हैं, कैंसिल होते चले जाते हैं, और बचता कौन है सर, केवल और केवल परपेंडिकुलर वाले, केवल और केवल परपेंडिकुलर वाले। तो आप क्या बोलोगे सर, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि सर परपेंडिकुलर होगा बट डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है।
तो चलिए अब देखिए आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट, मे द यूनिवर्स वर्क इन योर फेवर। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो, खुद को मेहनत करते हो, खुद पर जो भी काम करते हो, पक्का यूनिवर्स भी आपके साथ में होगा, जैसे कि हम आपके साथ में हैं। ठीक है, जब तक हम रहेंगे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।